पार्टनरशिप, ये शब्द सुनते ही भरोसे का ख्याल आता है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो जब यही भरोसा टूट जाए और अंजाम हो एक खूनी मौत? आज हम पुलिस रिपोर्ट्स के आधार पर एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे। एक ऐसी कहानी जो दोस्ती और बिजनेस से शुरू हुई पर खत्म एक भयानक जुर्म पर हुई। तो तारीख थी 27 सितंबर 2025। एक पिता जिनका नाम एजाजुल हक था, घबराए हुए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वो अपने 26 साल के बेटे गौस आलम के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं। पहली नज़र में ये मामला एक आम मिसिंग पर्सन केस जैसा ही लग रहा था, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जो दिखता है वो होता नहीं। ये सिर्फ एक बेटे के घर न लौटने की कहानी नहीं थी। इस गुमशुदगी की परतों के नीचे एक ऐसा गहरा राज दबा था जो बहुत जल्द इस पूरे केस को एक सनसनीखेज मोड़ देने वाला था। तो चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। जैसा मैंने बताया, कहानी का पहला पन्ना एक गुमशुदगी की रिपोर्ट से खुलता है। तो पुलिस के पास जो शुरुआती जानकारी थी वो बस इतनी सी थी। एक 26 साल का नौजवान है, नाम गौस आलम, वो लापता है। उसके पिता ने 27 सितंबर को रिपोर्ट फाइल की थी। बिल्कुल सीधी सादी जानकारी है ना? पर जैसा कि हमें पता चलेगा, इसके पीछे की कहानी बहुत ही खौफनाक थी। अब दिन बीतने लगे और गौस का कोई आता पता नहीं था। जाहिर है मामले की गंभीरता बढ़ने लगी। पुलिस को भी ये समझ आ गया कि ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, तो उन्होंने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया और एक बड़ी मल्टी एजेंसी टास्क फोर्स बना दी। और ये टीम कोई मामूली टीम नहीं थी। इसमें लोकल पुलिस तो थी ही, लेकिन साथ में स्वॉट टीम, सर्विलेंस टीम और यहाँ तक कि साइबर पुलिस को भी शामिल किया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत था। मतलब पुलिस को कहीं ना कहीं ये शक हो गया था कि मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। और फिर आया वो ब्रेक थ्रू जिसका सबको इंतजार था। और ये ब्रेक थ्रू आया टेक्नोलॉजी की मदद से। पुलिस की साइबर और सर्विलांस टीम्स ने जब इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को खंगालना शुरू किया तो उन्हें वो सुराग मिलने लगे जो उन्हें सच के दरवाजे तक ले जाने वाले थे। और इन्हीं सुरागों के दम पर जांच एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये गुमशुदगी का मामला था ही नहीं। पुलिस ने कंफर्म किया कि गौस आलम की हत्या हुई थी। तारीख याद रखिएगा, 13 नवंबर 2025। ये वो दिन था जब महीनों की कड़ी जांच के बाद पुलिस ने इस केस में गिरफ्तारियां की। इसी दिन गौस की तलाश तो खत्म हुई, लेकिन उसके मर्डर केस की जांच का एक नया और भी ज्यादा चौंकाने वाला चैप्टर शुरू हुआ। तो पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पहला नाम था अनमोल कुशवाहा, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अनमोल गौस आलम का बिजनेस पार्टनर था, और दूसरा था राकेश यादव, जो इस जुर्म में अनमोल का साथी था। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर क्यों एक बिजनेस पार्टनर ने अपने ही दोस्त, अपने ही पार्टनर की जान क्यों ली? पुलिस ने जब मुख्य आरोपी से पूछताछ की तो जो कहानी सामने आई उसने इस जुर्म के पीछे का मकसद साफ कर दिया। तो सारा मामला पैसों का था। अनमोल कुशवाहा ने कबूल किया कि कत्ल की वजह थी पैसों को लेकर हुआ झगड़ा। असल में वो और गौस मिलकर एक हॉस्पिटल चलाते थे और पैसों के लेन देन को लेकर उनके बीच टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अंजाम कत्ल तक जा पहुंचा। तो यहाँ कहानी के 2 सिरे हैं। एक तरफ था गौस आलम, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक पैसों के हिसाब किताब को लेकर अपने पार्टनर पर दबाव बना रहा था, और दूसरी तरफ था अनमोल कुशवाहा, जिसने ये माना कि इसी दबाव और झगड़ों से तंग आकर उसने ये खौफनाक कदम उठाने का फैसला किया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये सब हुआ 23 सितंबर की रात को। अनमोल ने अपने ही हॉस्पिटल में गौस को अकेला पाकर एक पेपर कटर से उसकी जान ले ली। इसके बाद उसने अपने साथी राकेश को फोन किया और फिर दोनों ने मिलकर लाश को एक गाड़ी में डाला और उसे ठिकाने लगाने निकल पड़े। पुलिस ने इस केस की कड़ियां एक एक करके जोड़ी। जिस कार का इस्तेमाल हुआ, वो हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार और वो सारी जगह जहां लाश और बाकी सबूतों को फेंका गया था, पुलिस ने सब कुछ बरामद कर लिया। और सुनिए, कातिल ने जुर्म को छिपाने के लिए एक बहुत ही शातिर चाल भी चली थी। हत्या करने के बाद अनमोल ने गौस के ही फोन से खुद के नंबर पर एक मैसेज भेजा ताकि वो ये दिखा सके कि गौस कहीं और है और वो खुद उसे लेकर कितना परेशान है। तो इस सनसनीखेज खुलासे और गिरफ्तारियों के बाद अब यह मामला कानून के अगले पड़ाव पर पहुंच गया है। ऑफिशियल रिपोर्ट यही कहती है कि दोनों आरोपी अनमोल कुशवाहा और राकेश यादव अब पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है
ताकि गौसालम और उसके परिवार को इंसाफ मिल सके। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आखिर वो कौन सी हद होती है जिसे पार करने के बाद भरोसे और दोस्ती का रिश्ता नफरत और खून में बदल जाता है? क्या पैसों का झगड़ा इतना बड़ा हो सकता है कि कोई अपने ही पार्टनर की जान ले ले? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है।